हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित उपाध्याय और हम लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विज़न ऑफ नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस तरह से हम लोग फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, और अगर फ़ोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद कैसे एक ही फ़ोल्डर के अंदर हम दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, दूसरे फ़ोल्डर के अंदर तीसरा फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। और साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि किस तरह से हम फ़ोल्डर के अंदर, मान लीजिए किसी भी फ़ोल्डर के अंदर कैसे हम अपनी फ़ाइलों को रख सकते हैं। सपोज़ कुछ भी जो हमें रखना हो, इमेज हो या फिर कोई वीडियो हो, कैसे हम एक ही फ़ोल्डर के अंदर या फिर एक फ़ोल्डर के बाद दूसरे फ़ोल्डर के अंदर किस तरीके से रख सकते हैं, हम यह जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो अभी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ। अगर कंप्यूटर होगा तो उसकी विंडो भी सेम ही होगी। इसके लिए अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हूँ। मुझे अपने माउस की राइट बटन को क्लिक करना है। जैसे ही मैं राइट बटन को क्लिक करूँगा, ये देखिए, तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। मुझे जाना है, नया फ़ोल्डर अगर क्रिएट करना है तो मुझे सबसे पहले जाना होगा अपने न्यू वाले आइकन पे। मैं न्यू वाले जैसे ही अपने मेन्यू पर जाता हूँ तो मेरे सामने एक फ़ोल्डर शो होगा। ये सबसे ऊपर जो मेन्यू है, इसमें मुझे एक फ़ोल्डर शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा न्यू फ़ोल्डर 2 करके आ गया है, या फिर न्यू फ़ोल्डर भी लिखा सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर रख रखा है, इसीलिए सेम ये नाम नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर 2 आ रहा है। तो ये हमारा न्यू फ़ोल्डर बन गया है। अभी ब्लू कलर में जो हाईलाइट हो रहा है, हम यहाँ पे चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम रोहित है, तो मैं रोहित लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया, और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ले लेगा। अगर आप दूसरा नाम चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे ही नया फ़ोल्डर क्रिएट होता है तो यहाँ पे इस तरह से ब्लू कलर में हाईलाइट होगा। आपका नाम कुछ भी है, जैसे मान लीजिए विजय है तो आप विजय लिख सकते हैं। चाहे स्मॉल में लिखना हो स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल्स में लिखना हो कैपिटल में, जो आपकी मर्ज़ी हो। ये देखिए, ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब एक बार क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यह चाहते हैं कि इस फ़ोल्डर के अंदर भी हम लोगों को फ़ोल्डर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल है। इस फ़ोल्डर पर हमें अपने माउस की लेफ़्ट बटन से 2 बार क्लिक कर देना है। जैसे हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। सपोज़ मान लीजिए इसको हम बंद करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस तरीके से कि एक बार अपने माउस की लेफ़्ट बटन से इस फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद एंटर एक बार दबा देंगे माउस से क्लिक करने के बाद, तो भी यह फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये फ़ोल्डर तो बन गया, अब इस फ़ोल्डर के अंदर कैसे फ़ोल्डर बने? तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है। ये जो ऊपर हमें न्यू फ़ोल्डर का आइकन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो भी फ़ोल्डर बन जाएगा, और इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस होगी। हम अगर कुछ नाम अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो भी हम रख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, मैं इस पे नाम लिख देता हूँ रोहित, ठीक है, और ये एंटर कर दूँगा, दबा दूँगा, या माउस से एक बार क्लिक कर दूँगा तो नाम एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे नाम आ गया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर भी हमें फ़ोल्डर बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो ये भी कर सकते हैं। इस रोहित नाम के फ़ोल्डर पे हमें डबल क्लिक करना होगा, तो ये हम इस फ़ोल्डर के अंदर आ गए, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, ये फ़ोल्डर तो हमने इस तरीके से बनाया, न्यू फ़ोल्डर में न्यू आइकन पे क्लिक करके। इसको हम डिलीट कर देते हैं। मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ये देखिए, और ये हमने फ़ोल्डर बनाया था विजय नाम से। यहाँ पे हम गए, इसके स्क्रीन को बड़ा किया, और उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हमें ये आइकन के हिसाब से आइकन पे क्लिक करके फ़ोल्डर नहीं बनाना है, हमें दूसरे तरीके से बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी माउस की राइट वाली बटन को एक बार क्लिक करेंगे,
सेम वैसी प्रोसेस जो हमने बाहर की थी। यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे न्यू एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे हम न्यू पर जाएंगे तो सबसे ऊपर हमें फ़ोल्डर दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो फ़ोल्डर बन गया। या हम न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक करें, या फिर हम माउस की राइट बटन क्लिक करके न्यू ऑप्शन चुन के और फिर फ़ोल्डर पे क्लिक करके फ़ोल्डर बनाएं। ये दोनों तरीके हम लोग जान गए हैं। अब इस फ़ोल्डर पे भी हम अगर कुछ नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं। सपोज़ मैंने अपना नाम फिर से लिख दिया है, ठीक है, ये फ़ोल्डर बना दिया हमने। और उसके बाद हम इस फ़ोल्डर के अंदर भी एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। सेम वैसी प्रोसेस, या हम न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक कर दें, या फिर हम माउस की राइट बटन पर क्लिक करके न्यू ऑप्शन चुन के और फिर फ़ोल्डर पे जाएं, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। ये तो मान लीजिए 3 फ़ोल्डर बन गए। जैसे एक अभी हमने ये बनाया, इससे पहले हमने ये जो ये वाला बनाया है, इसके बाद हम ये बैक वाली बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। ये दूसरा हमने रोहित नाम से फ़ोल्डर बनाया था, और ये जो हमारा फ़ोल्डर एक ओपन हो रखा है, ये सबसे पहले हमने फ़ोल्डर बनाया था। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं हम लोग। चलिए, अब हमें अपने तीसरे फ़ोल्डर के अंदर, ये तो हमने हमारा स्टार्टिंग से जो है बना है फ़ोल्डर, हमें तीसरे फ़ोल्डर के अंदर अपने ये इमेज लेके जानी है अल्ट्राटेक की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर एक बार क्लिक करेंगे, माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा। ये कुछ ऑप्शन आएंगे, इसमें कॉपी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम माउस की लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे एक बार, ये यहाँ से हमारी इमेज कॉपी हो गई। इस फोल्डर पर हम डबल क्लिक करेंगे, फिर हम इस वाले फ़ोल्डर पर भी डबल क्लिक करेंगे, फिर इस वाले फ़ोल्डर, जिस फ़ोल्डर पे हमें अपनी फ़ाइल को रखना है उस फ़ोल्डर पर हम डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके अपने माउस की राइट बटन दबाएंगे और सीधा पेस्ट कर देंगे, तो वो इमेज पेस्ट हो जाएगी सीधा इस फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से इस फ़ोल्डर को हम बंद कर दें, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये फ़ोटो जिस फ़ोल्डर में हमने कहा था उस फ़ोल्डर में आई है कि नहीं। यहाँ से हम इस फ़ोल्डर को बंद कर देंगे। अब देखिए, हम तीसरे फ़ोल्डर के अंदर हमने कहा था कि हमने अपनी इस अल्ट्राटेक की इमेज को रखा है। चलिए देखते हैं, इस पर पहले डबल क्लिक करेंगे इस फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, हम उसके बाद इस फ़ोल्डर पे भी डबल क्लिक करेंगे। ये 2 फ़ोल्डर ओपन हो गए हमारे। ये तीसरा फ़ोल्डर है, न्यू फ़ोल्डर। अभी देखिए, ये फ़ोटो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने यह जाना कि किस तरह से हम लोग एक फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फ़ोल्डर बना सकते हैं, या फिर किस तरह से हम लोग फ़ोल्डर बना सकते हैं। और फ़ोल्डर के 2 टाइप या 2 प्रकार से हमने फ़ोल्डर बनाना सीख लिया है, और किस तरह से अपने किसी फ़ोल्डर के अंदर इमेज हम डाल सकते हैं, हमने यह भी सीखा। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं।